हे बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड हर बार की तरह आज के ट्रेनिंग सेशन का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जहां से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो कौन बताएगा भाई आज का टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट्स टुडेज टॉपिक इज? व्हाट्स टुडेज टॉपिक? क्या टॉपिक है हमारा आज का? बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने, कंटेंट क्रिएशन फॉर लीड जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे नए प्रेजेंट हैं, हो सकता है आप चीजें अभी लर्न कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी समझ में नहीं आएंगी, बट मेक श्योर हर एक पर्सन नोट जरूर बनाए। आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप एज एन एफिलिएट बिज गुरुकुल में काम कर रहे हैं तो लीड जनरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से आप मैक्सिमम कन्वर्जन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक रिसोर्स नहीं होंगे तब तक आउटपुट कैसे निकलेगा, यानी कि जब तक गन्ने नहीं होंगे तब तक जूस कैसे निकलेगा, लाइक दैट। तो रिसोर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमारे यहाँ लीड्स वो है रिसोर्स होती है। और कंटेंट क्रिएशन से अगर आप लीड्स जनरेट करते हैं तो वो क्वालिटी लीड्स होती हैं और उससे आप बहुत जल्दी कन्वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको बताने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट है। सभी लोग जानते हैं, मॉर्निंग उनका बढ़िया सा पोस्टर डाला था। करीब स्टूडेंट है और करीब 12,80,000 से ज्यादा की वो इनकम क्रिएट कर चुके हैं बेस्ट गुरुकुल के इकोसिस्टम में बहुत ही कम टाइम के अंदर। और सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स, टाइप क्लैप्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इन्हीं जोरदार ताली के बीच में स्वागत करता हूँ स्पेशल गेस्ट का, नर देन इशिका पंसारी। इशिका, मैं प्लीज चाहूँ कि माइक ओपन कर लीजिए आप। हेलो सर। हाँ जी। इशिका, कैसे हो आप? कैसे हो सर? एकदम बढ़िया सर, चल रहा है। आप ये कैसे हो बड़ा सर? बढ़िया लगा नहीं मुझे। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ये ठीक है, ये आप ठीक है। ठीक देखो, है? इस आप गुरुकुल में हो तो जोशीला। एनर्जी हाई रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक जी सर। है, तो आज आपके लिए बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है इशिका? बहुत अच्छा लगा सर। पता नहीं मैं इतना ट्रेनिंग दे चुकी हूँ अभी पहले भी, और हॉल ऑफ फेम भी, और बहुत रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। लेकिन जब भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ मेरा एकदम ऐसे होता है ना, धक धक होने लगा। ऐसा होता ही है मेरे साथ, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, फिर उनके एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि यार इशिका ये समझाएगी वो समझाएगी। तो उनके एक्सपेक्टेशंस को मैं मतलब फुलफिल करना, वो एक थोड़ा सा होता है। बट आई थिंक मैंने काम किया है अपने पीपीटी पे, तो होगा अरे शायद। डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो। आप वो बता रहे हो जो ऑलरेडी करके आप रिजल्ट क्रिएट करें। तो वो हाँ जी। धक-धक वाला वो जस्ट एक इल्यूजन है, जब आप स्टार्ट करोगे तो देखना चुप ही नहीं होगे, मुझे पता है। हाँ ठीक है, हाँ। तो हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं इशिका। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं और थोड़ा उसके बारे में जिस्ट दे दीजिए। हाँ ठीक है। मैं अभी जैसे कि कंटेंट क्रिएशन बहुत सारे लोगों को देखती थी कि ये लोग पूरा ही टाइम फुल टाइम कंटेंट। सर आपको तो मेरा जर्नी पता है, और आपको पता है कि मेरा लीड जनरेशन ही सबसे वीक है। अभी तक 1 साल होने वाला है लेकिन लीड्स में से जनरेट नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी, मैं मतलब एवरी डे मैं कुछ आप नया थोड़ा नया कैमरा सीखती नीचे ही कर हूँ। सकते हो, लाइक आपका हाँ सिर्फ ठीक है सर। चेहरा दिख रहा है। ठीक है हाँ, सर, ये ठीक है। बेटर बेटर ठीक है बेटर। सर, हाँ। तो मैं रोज नए नए चीजें सीखती भी हूँ, तो मेरे को एक दिन ऐसा लगा कि क्या अगर हम कंटेंट क्रिएशन में अगर घुस जाए और ये एफिलिएट मार्केटिंग को अपना नीश बना ले, मार्केटिंग को बना ले, और उसको बड़े स्केल पे हम अगर प्रमोट करना स्टार्ट करें, तो हमारे 100 के 200 के 300 के फॉलोअर्स हो सकते हैं। और ये हम्म पॉसिबल है क्योंकि हमारे नीचे बहुत सारे लोगों ने किया है। तो हम्म वाई कांट वी डू इट? ऑलरेडी 1 साल हम्म। होने को आएगा मेरे को बिस गुरुकुल में। तो वाई डोंट आई मेक दिस, मैं यही पत्ते गली पकड़ के इसको कुछ बड़ा बनाऊं। तो मैं ट्रू। इसी के अंदर जाती गई 1 महीना करीबन पूरा मेरा लर्निंग पे फोकस था। जैसे हम नेशनल ट्रिप से वापस आए सर, पूरा मेरा लर्निंग। कुछ भी मैं मतलब मैं सेल्स का उतना मैं नहीं एग्जीक्यूशन कर पाई, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं लर्न करूंगी, एग्जीक्यूशन अपने आप आएगा। ट्रू। तो आप देख सकते हैं मैसिव चेंज है मेरा प्रोफाइल में। जैसा नीचे था वैसा अभी नहीं है पूरा, और रीच डबल हो गया है। बहुत वाओ। सारे लोग मतलब एकदम लिटरली डबल इनसाइट्स में देखते हैं ना, तो पहले 100 के अकाउंट्स को रीच हो जाता, तो अब 300 के अकाउंट्स को रीच हो रहा है। तो ये अरे मैंने दो बहुत बढ़िया। हफ्ते में किया है। तो दो वो हफ्ते मैं में किया? बहुत 2 हफ्ते में सिर्फ कंसिस्टेंसी से हुआ है मेरा। एंड आई एम बढ़िया ग्लैड बढ़िया। कि और मैं आप मेंटेन कर उससे रही हूँ। लीड जनरेशन भी होना स्टार्ट हो गया आपका हाँ उससे? सर, मैसिव मैसिव लीड जनरेशन हो रहा है क्या एकदम। बात है, मतलब अब कि तो सर बीबीएम डैशबोर्ड हो चमकने जाएगा। वाला है। चमकने वाला है सर, बीबीएम हो जाएगा 20-25 दिन में हिट। ओ उसके बाद लवली। करेंगे हम, ऑल बहुत बढ़िया। टाइम में तो आएंगे अब। वेल प्लानिंग करते हैं कि पीवीओ हम आपका हिट करवाएं 15 डेज के अंदर ही, 10 डेज के अंदर ही, तब मजा आएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो चले आज स्टिक रहते हैं हमारे टॉपिक पे, मतलब बहुत ज्यादा यस। मजा आने वाला है। तो ऑडियंस बी रेडी विद योर नोट्स, कॉपी पेन।
and type bio. Bring it on. Bring it on, Ishika. Bring it on. ठीक है सर, I'll start the share screen share. Yeah. ठीक है, देख सकते हैं सर स्क्रीन? हाँ जी, visible. Okay. So first of all, I welcome you all to this training. I am giving this training and I hope कि आप जितने भी लोग हैं 600 लोग यही मोटिवेशन से ये ट्रेनिंग में आए हैं कि आपको कुछ नया सीखने का मिलेगा और आपका लर्निंग पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग है. So I welcome like a hearty welcome to all of you to my trainings and I hope that you take away a lot of knowledge from this training. So basically the topic आपको पता ही है, कंटेंट क्रिएशन को आप पकड़ के मैसिव लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं और मैसिव लीड कन्वर्जन भी आपका कैसे आ सकता है. इट कैन लिटरली skyrocket your business if you follow these steps properly, and this is something that I've practically done in the past 2 weeks now, and I can already see the results on my Instagram profile, and you guys also can go and check out my Instagram profile. आप देख सकते हो कि कितना massively मेरा पूरा change हो चुका है. तो I'm gonna share some of the strategies and what exactly मैंने change किया. तो I welcome you all. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले थोड़े पॉइंटर्स मैं दे देती हूँ कि पीपल हु आर जनरली इंटरेस्टेड टू गेन नॉलेज प्लीज बी इन दिस मीटिंग. मतलब एक जेन्युइनली अगर आपको इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं बहुत काम की हूँ ये प्रेजेंटेशन में और मैं लिटरली सारा ओपन बुक हो गई हूँ इसमें. पूरे मैं स्ट्रैटेजीज बता दी हूँ कि मैं कैसे क्या की हूँ. अगेन पारस सर ने बोल दिया है कि क्विकली ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड सिट एंड नोट डाउन ऑल ऑफ द थिंग्स, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 नॉलेजेबल वेबिनार एंड यू विल वॉक अवे विद अ लॉट ऑफ नॉलेज. Okay, we take these trainings because we know that आपका growth mindset है and we are really really glad to help you out. So it is genuinely for because we want, because मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग grow करें, पारस सर चाहते हैं, entire community चाहती है कि आप grow करें. एंड अगेन ये फोर्थ पॉइंट तो मैंने पारस सर से ही सीखा है कि 1% इज लर्निंग एंड 99% इज एग्जीक्यूशन. तो अगर आप यहाँ बैठ के 1 घंटा वेबिनार सुन रहे हैं एंड यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन अगर आप सब सीख रहे हैं बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट? सो 1% इज ऑलवेज लर्निंग एंड 99% आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए. ये वेबिनार के बाद रिजल्ट्स दिखने चाहिए, आपको खुद को दिखना चाहिए और आपका डैशबोर्ड भी चमकना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट आई लाइक टू गिव जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द ट्रेनिंग. नाउ क्विकली गेट आउट टू द टॉपिक. बिफोर आई स्टार्ट विथ डीपली इनटू व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन और हम कैसे क्या करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग. प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है. अगर आपका प्रोफाइल बिल्डिंग स्ट्रांग होगा तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगा. अगर पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगा तो लोग अपने आप आपका कंटेंट पसंद करेंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास नोट्स है तो आप ये तीनों पॉइंटर्स लिख लीजिए कि प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, three or all the three are interlinked to each other. It's not that अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छा करें तो आपके कंटेंट में कुछ फर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर एक चीज आपका स्काई रॉकेट होगा तो बाकी दोनों चीजें भी आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगी. ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग. ओके, प्रोफाइल बिल्डिंग इज नथिंग बट जो सामने से दिख रहा है लोगों को. मतलब ये एक बहुत अच्छी कहावत है या सेइंग है हिंदी में कि जो दिखता है वही बिकता है. तो प्रोफाइल बिल्डिंग यही चीज है कि जो दिख रहा है, जो ऑडियंस को सामने से दिख रहा है कि ओके शी इज शी इज फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड, शी डज एफिलिएट मार्केटिंग, सो दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग. अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होगा कि अभी हम सब एफिलिएट मार्केटिंग से है, हम सब बिजगुरुकुल करते हैं. दैट मीन्स वी आर हाईली प्रमोटिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म. ठीक है, वी आर प्रमोटिंग youth to be financially strong, to implement skills, to learn skills every day. तो हम सारे ही एक ही चीज का प्रमोट करते हैं. बट कैसे, the way you promote thing will be your personal branding. What will make you different than all the others? Like we have crossed 1 lakh affiliates recently. तो 1 lakh affiliates की भीड़ से आप कैसे स्टैंड आउट करते हैं, वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो गया. और आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? विद द टाइप ऑफ कंटेंट यू मेक. तो जो भी कुछ आप करते हैं, एवरीथिंग गेट्स बैक टू योर कंटेंट, और आप what type of content you make and what you give out to the audience. So this is the difference between profile building, personal branding and content creation. Zyada I cannot say they are different, they are very similar and they're interlinked. Okay, so quickly recap मैं कर देती हूँ यहाँ पे कि profile building is basically using all of the features of Instagram, which is reels, stories, post, live feature, highlights, promotions, everything. So basically जब आप Instagram के सारे features use करते हो तो Instagram starts to rank your profile, which is why profile building is a very important
important concept and it is directly related to content creation. Okay, posting consistently to maintain the audience engagement is also known as profile building. अगर आप एक दिन पोस्ट कर रहे हो फिर हफ्ता भर गायब हो जाओगे तो आपका ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं रहेगा, आप अपने ऑडियंस से पर्सनल लेवल पे नहीं कनेक्ट कर पाओगे. सो पोस्टिंग कंसिस्टेंटली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when you go to content creation and when you go to profile building or personal branding, anything as such. Again, the most interlinked point is that interacting with your audience through Instagram stories is also very important, and that is a part of profile building. Again, that's a part of content creation, conveying your audience your authenticity and creativity. अभी जिस फील्ड में है हम लोग, लिटरली हम अगर एक जना एक पीस ऑफ कंटेंट बनाता है तो वी हैव 1000 ways to make the same piece of content, but then you can try out your own ways. क्रिएटिव आप बन सकते हो. जैसे कि हम सबके पास डैशबोर्ड है, हम सबके पास पे आउट प्रूफ्स है, हम सबके पास वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रमोट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. वी हैव सो मेनी कोर्सेज, वी हैव सो मेनी ट्रेनिंग्स, लेकिन आप कैसे उसको प्रमोट करेंगे, वो आपका क्रिएटिविटी होगा. ओके, एंड ऑथेंटिसिटी की कितना रियल होगा आपका प्रोफाइल. जितना रियल आपका प्रोफाइल होगा उतना ही तगड़ा आपका लीड जनरेशन भी होगा और लीड कन्वर्जन भी होगा. तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द एंटायर picture blueprint that I'm giving you, ki what is exactly profile building, personal branding and content creation. Let us move on now let us get back to point. The main point of today's training is, अभी अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है. कंटेंट क्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग topic ideas that will appeal your buyer. Buyer is nothing but your customer. Anybody who is coming to your profile, anybody who is seeing your content, it will be your customer, because we are a service based platform and we provide services to people. And anybody on Instagram who creates content is somebody who is trying to sell something. Either they're trying to sell services or they're trying to sell products or they're trying to just promote through and make money through brand collaborations, और उनको हम influencers बुलाते हैं, आप सबको पता होगा. तो content creation is a process of generating a topic जिसके ऊपर आप मार्केटिंग करके आप प्रमोशन करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएटिंग कंटेंट. आप अपने मन से सोचोगे, म्यूजिक खुद लगाओगे, बनाओगे खुद, पूरा ए से लेके जेड तक जो भी आप करते हो खुद, क्रिएशन जो आप अपनी दिमाग से करते हो, दैट इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, वीडियोग्राफी, इन्फोग्राफिक्स और इन एनी अदर फॉर्मेट. कंटेंट क्रिएशन कैन नॉट ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन या वीडियो हो गया, ऐसा नहीं. यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू क्रिएट कंटेंट. लिटरली इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी कि वी आर नॉट कंफर्टेबल मेकिंग रील्स, तो हम क्या करें? तो इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू बी कैमरा फ्रेंडली. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू कि आपको रील्स बनाना है तभी आपका कंटेंट क्रिएशन होगा. कंटेंट क्रिएशन वो उस क्या बोलते हैं, उस पहेली का नाम है या क्या, मुझे वो कहावत नहीं पता, बट ये उस चीज का नाम है जिससे आप ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो. जैसे कि अभी मेरे पास आई नो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव लर्न अ लॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है, और वो मुझे ऑडियंस से पहुंचाना है, लेकिन मैं कैमरा शाय हूँ, मतलब मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, एंड आई कैन नॉट फेस कैमरा एंड आई कैन नॉट डिलीवर लेक्चर्स लाइक आई एम डूइंग नाउ. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ब्लॉग्स बना के डालूंगी. इवन दैट वे आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, बट मैं इन रिटर्न बना रही हूँ, और अगर मैं कैमरा में करती हूँ तो वीडियोग्राफी का कंटेंट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट कंटेंट क्रिएशन इज. Next, now main topic of today's webinar would be how to generate leads through content creation, because lead generation मेरा सबसे weak point रहा है. मतलब मैं weak point नहीं बोल सकती हूँ अभी, मतलब अभी अच्छा मेरा हो रहा है क्योंकि I have learned a lot of things, but lead generation mostly लोगों को बहुत problem आती ही है lead generation में and massive leads में. तो law of average तो आप लोग जानते ही होंगे कि जितना massively आपका lead generate होगा उतना ही आपका conversion rate increase होगा. तो how can you generate leads through content creation? So I'm going to quickly give 3 pointers. First, reels, posts and stories, because these 3 things मैं follow की हूँ in the past 3 weeks and I can already see the results, and I cannot wait to create more and more content in the future also. So my account just skyrockets and gain a lot of engagement. So 3 pointers that I'd like to quickly give is that reels, post and stories. अब हम next slide में ये जानेंगे कि reels क्यों, story posts क्यों और stories क्यों. Why are we choosing these 3 pointers? Why exactly I chose these 3 pointers to make my business more better and to make my affiliate marketing strategies better. ठीक है.
तो रील्स तो हम सबको पता है, इट हैज द हाईएस्ट रीच। सो बेसिकली रील्स आया था ऑलमोस्ट, आई थिंक इट केम अराउंड 1 साल हो गया रील्स को आके। सो रील्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर टिकटॉक बैन हो गया था, तब रील्स आया। अब रील्स का मतलब क्या होता है कि इंस्टाग्राम वाज स्लोली बिकमिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पे द फाउंडर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म वर गेटिंग मैक्सिमम रीच। So TikTok was banned in India, so that gave the creators, I mean the founders of this platform, to give a more opportunity to provide something जिससे क्रिएटर लोग वीडियो कंटेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो कंटेंट इज वेरी इजी टू परसीव। ओके, मतलब आप जस्ट देखते हैं, मतलब मोस्टली हम यंगस्टर्स या जितने भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो, वो लोग ज्यादा क्या देखना पसंद करेंगे, वीडियो देखना पसंद करेंगे कि ब्लॉग्स पढ़ना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो ब्लॉग्स पढ़ना पसंद करेंगे, बट अगर लोगों को इजी होगा, बहुत इजी हो जाएगा अगर वो वीडियो कंटेंट को मतलब देखेंगे और उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो व्हाई रील्स इज बिकॉज फर्स्ट इट हैज द हाईएस्ट रीच, because Instagram is used by more than 1 billion people now worldwide, and Instagram is released just after the TikTok ban. So India में तो reels ही सब कुछ है। I mean, if you have a small business, if you have any service based company, product based company, anything that you want to do, just go on reels, and if one of your reels also go viral, then आपका business ही पूरा skyrocket हो जाएगा। Video content, one of the reasons, another reason is that video content is very easy to perceive, is that हम blogs पढ़ना उतना ज़्यादा नहीं पसंद करते। Again the same example, reels are educating plus entertaining at the same time। मतलब reels कोई ऐसा जरिया है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत ऑर्गेनिकली, प्योर ऑर्गेनिक वे में रीच आउट कर सकते हैं और उनके लिए एंटरटेनिंग भी बना सकते हैं। मतलब वो, मतलब आप अपना बिज़ गुरुकुल प्लेटफॉर्म प्रमोट भी कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। मतलब उनको नॉलेज भी मिल रही है और उनको एंटरटेन भी हो रहा है बाय द टाइप ऑफ कंटेंट यू मेक। सो बेसिकली रील्स उसी की वजह से ज्यादा बूम हो सकता है कि अगर आपका एंटरटेनमेंट भी हो वही रील में और एजुकेशन भी प्रोवाइड है। मतलब ऐसे होता है कि मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ना, आप वो उसको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट ओनली aggressively promoting of what only affiliate marketing, but you're also going out of your ways and providing some kind of entertainment to your audience. Now reels can also be shared very easily worldwide, कि अब जैसे मैं हूँ और मैं बिज़ गुरुकुल का एक रील देखी, आई वांट टू शेयर इट टू माय कजिन और माय फ्रेंड्स, सो आई क्विकली पुट दैट शेयर बटन और वो शेयर हो जाएगा। सी ब्लॉग्स, I don't say that blogs and everything are not very easy to share, but because reels is so easy to perceive, वो एकदम झट से लोगों को realize होता है कि oh we can make money from social media, so that is the kind of content that you have to make। उसी से आपका lead generation होगा, because it is easy to perceive, it is entertaining, it is you get a lot of education also from that 1 15 second reel, and it can be easily shared। अब एक आदमी से दूसरा आदमी तीसरा आदमी से शेयर होगा तो सारे लोग आप ही के पास आएंगे, तो ऐसे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपका लीड जनरेशन हो रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट इज दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योर कंटेंट, इज दैट अगर वन एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी ताकि ये पॉइंट क्लियरली समझ में आए कि अगर आप मेरा प्रोफाइल देखते हैं तो मेरा प्रोफाइल एक ग्रिड स्टाइल में जाता है कि क्रॉस मार्क में मेरे सारे पोस्ट जाते हैं और डायमंड शेप में मेरे सारे रील्स जाते हैं। तो मैं जो क्रॉस मार्क की जो पोस्ट में डालती हूँ वो मेरे को एक ही टाइप का डालना पड़ता है। लाइक मेरा कवर फोटो एक ही होता है और पूरा जो कंटेंट है वो एक ही फॉन्ट में हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट मच ऑन माय पोस्ट, एंड आई आल्सो कैन नॉट एक्सपेरिमेंट मच ऑन माय ब्लॉग्स और एनीथिंग, एनी अदर सॉर्ट ऑफ marketing strategy other than reels। But in reels you can literally do everything, you can do transitions, trends, you can do dance, you can make dance reels, you can make relatable funny reels, anything। So जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे कंटेंट से उतना आपको समझ में आएगा कि आपकी ऑडियंस को क्या देखना पसंद है, तो उसके बेसिस पे यू कैन get in touch with more and more people, and you can convey your message, your service, anything like that to your target audience in a very easy manner। Okay, so this is why reels has to be on top of a priority for you to generate leads। ठीक है, now we'll get back to the other 2 pointers that I've given you, why post and why stories। Okay, so post का क्या है, it will make your feed look very authentic। अब देखो, अगर आप एक ही तरीके के रील्स डाल रहे हो, अगर आप सारे प्रमोशन रील्स डाल रहे हो कि अर्न मनी ऑनलाइन, DM me to know more, और आप अपना डैशबोर्ड दिखा रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि यार सिर्फ ये प्रमोशनल कंटेंट बना रहे हैं और कुछ नहीं है इनकी प्रोफाइल में, तो उनको ऑथेंटिसिटी नहीं दिखेगा, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू प्रॉपर्ली। तो आपका अगर फॉर एग्जाम्पल ऑन अ डेली बेसिस 50 लोग आपके प्रोफाइल आके विजिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रील्स, तो एटलीस्ट आपको
50 लोग अगर आ रहे हैं तो 40 लोग आपको डीएम करना ही चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आपकी प्रोफाइल ट्रस्टवर्दी होगी। क्योंकि जब भी कोई भी आपके प्रोफाइल में आके लैंड होता है, फर्स्ट वो बंदा या बंदी पूरा स्क्रॉल करके देखेगा प्रोफाइल की इनके पास क्या कंटेंट है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके सारे रील्स प्रमोशनल रील्स ही होंगे, एक ही टाइप के रील्स होंगे, तो ऑथेंटिसिटी तो वही आपकी डेड हो जाएगी। सो व्हाई यू हैव टू यूटिलाइज पोस्ट एंड रील्स बोथ। अब थोड़े लोग ऐसे सोचते हैं कि रील्स, चलो मैं रोज एक एक रील डाल दूंगा तो मैं ओवरनाइट सक्सेस आई विल गेट ओवरनाइट सक्सेसफुल, बट इट डजंट वर्क दैट वे। You need to know a proper balance between post and reels. Reels will give you the engagement that you need and the followers and the reach that you need, and post will help you maintain that reach. ठीक है, ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लो। रील्स विल हेल्प यू गिव दैट रीच एंड द फॉलोअर्स एंड द एंगेजमेंट, बट पोस्ट विल हेल्प यू मेंटेन दैट रीच। ठीक है, with the help of when you post valuable content, you will get authenticity, you will get trust. It will give an impression to your audience that you have valuable content, that ये बंदी को आता है, she has learned a lot from the platform, she has knowledge. तो इससे मेरे को बात करनी है। और if I talk to her, if I talk to her ऐसा डीएम करके अगर मैं बात करूंगी तो ये बंदी मेरे को बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये इंप्रेशन ऑडियंस के मन में आ जाता है और वो आपको मतलब मजबूर हो जाता है डीएम करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज हाउ लीड जनरेशन आपका एकदम स्काई रॉकेट हो सकता है। इट विल ऑल्सो गिव अ प्रोफेशनल लुक टू योर प्रोफाइल, क्योंकि हमारा नीश ऐसा है कि हम we are promoting education platform जहाँ पे youth can become financially independent and youth can learn a lot of lot of skills from this platform where they can get certified and they can also make money being a teenager. तो अपना जो niche है, that is a purely professional niche because we are promoting education, we are promoting skills, we are not promoting dance or we are not promoting anything else. So ours is a very professional field, professional niche. So you will have to make your profile look very very professional. It has to be top notch. अगर कोई का प्रोफाइल देखता है तो उसको फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आ जाना चाहिए कि यस, ये जो बंदी क्लेम कर रही है कि शी हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, आई कैन बिलीव दैट यस ये सच्ची में की है बिकॉज हर प्रोफाइल लुक सो गुड। ओके, सो गुड प्रोफाइल इज इक्वल्स टू 50% कन्वर्जन। में स्टार्टिंग से ही when I joined Biz Gurukul, I always worked on my profile because अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको 50% कन्वर्जन वही आ जाएगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होगी, कंटेंट अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आपका कन्वर्जन 50% वही हो जाएगा। कोई आपको आके पूछेगा नहीं कि ये लेजिट प्लेटफॉर्म है क्या, ये है क्या, मतलब वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इफ दिस इज नॉट अ स्कैम और समथिंग लाइक दैट, बट वी नो दैट दिस इज नॉट अ स्कैम एंड वी नो हाउ Biz Gurukul has changed most of our lives because of the skills and because of what strong ecosystem it is. So अगर आप ये जो आप मानते हो, अगर आप अपनी प्रोफाइल में एक्सप्रेस करना सीख गए थ्रू योर क्रिएटिविटी, 50% कन्वर्जन आपका वही आ जाएगा। Now let us hop on to why you need to put proper stories and how stories can give you maximum conversion and also give you lead generation. ठीक है, stories will make your followers interact. Now I'll tell you one thing that it will be थोड़ा सा off टॉपिक बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग को पता चले ये चीज कि अब अगर आप एक पीस ऑफ कंटेंट डाल रहे हो, अगर वो पोस्ट है चाहे वो रील है, ठीक है, तो वो रील को वायरल कैसे होगा, वो रील रीच आउट कैसे होगा? वो रील जब भी रीच आउट होगा जब आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस वो रील से इंटरेक्ट करेगी। अगर आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस अगर आपके वो न्यू अपलोडेड रील से नहीं इंटरेक्ट करेगी तो इंस्टाग्राम आपका प्रोफाइल का रील पुश ही नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो राइट इट डाउन दैट इफ आपकी ऑडियंस, आपकी जो एग्जिस्टिंग, चाहे आपके 200 300 400 ही फॉलोवर क्यों ना हो, बट वो 100 और 200 फॉलोवर भी आपका रील को इंटरैक्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो इंस्टाग्राम पुश नहीं करेगा आपका कंटेंट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऑडियंस को क्या कंटेंट देखना पसंद है या उनको क्या पसंद आ रहा है? स्टोरीज विल कम इनटू एक्सिस्टेंस देन। स्टोरीज मतलब आप स्टोरीज लगा के आप अपने Q&As यूज करके, स्टोरीज में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप लोगों के रिव्यूज ले सकते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज ले सकते हैं, ओपिनियंस ले सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके ऑडियंस को एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपना कंटेंट प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट गेट्स इजियर टू टारगेट योर ऑडियंस। आई हैव क्लैरिफाइड दिस पॉइंट ऑलरेडी। गेट्स टू नो मोर अबाउट योर फॉलोअर्स एंड व्हाट दे वांट टू सी। ठीक है, यू शुड
सी व्हेन यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन चीज ना, आपको अपना कंफर्ट जोन पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये सोचेंगे कि जो मैं कंटेंट बनाऊंगी वो लोग पसंद करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कस्टमर इज द किंग, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन फील्ड में वी कैन सी दैट ऑडियंस इज द किंग, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोट्स में लिख लो कि ऑडियंस इज द किंग। हम वही बनाएंगे जो ऑडियंस को देखना पसंद है, ना ना कि जो हमें दिखाना पसंद है। ये भी लाइन आप लोग लिख लो, मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स दे रही हूँ कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो अपने ऑडियंस को देखना पसंद है, ना कि जो आप उनको बताना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टोरीज विल इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली पे आउट प्रूफ्स, डैशबोर्ड प्रूफ्स, रिव्यूज, टीम ट्रेनिंग्स वगैरह कंसिस्टेंटली अगर आप स्टोरीज में पोस्ट कर रहे हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑडियंस के साथ इंक्रीज होगी। सो विच इज वाई यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रील्स, पोस्ट एंड स्टोरीज। आपको तीनों में बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है। दैट इज हाउ आपकी प्रोफाइल रीच आउट होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। मूविंग ऑन, हाउ टू मेक हाउ टू वर्क ऑन ईच एरिया। अब मैं बताऊंगी रील्स, पोस्ट और स्टोरीज में वर्क कैसे करना है आपको, इंडिविजुअली मैं आपको बताऊंगी। अब रील्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रील्स कैसे वायरल करें, मतलब रील्स रीच आउट कैसे होगी, मेरी रील वायरल नहीं हो रही है। डोंट वरी गाइस, सबका टाइम आता है। और मैं भी वन ऑफ दोस पर्सन्स पीपल थी आउट ऑफ द होल कम्युनिटी, जो मैं भी लोगों को जाके पूछती थी रील वायरल कैसे हो रहा है, वायरल कैसे हो रहा है। बट मैं सोची कि अगर मैं खुद को हेल्प नहीं कर कर पाऊंगी ये चीज से, तो कोई मुझे और हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं जब नेशनल ट्रिप से वापस आई, आई वेंट कम्प्लीटली ऑन टू लर्निंग कि मेरे को अब सीखना है कि रील्स का एल्गोरिदम क्या है, एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मैं पूरा जोन आउट हो गई थी, सेल्स पे फोकस नहीं की थी। एंड आई कम्प्लीटली वेंट ऑन टू हाउ रील्स एक्चुअली फंक्शन। सो आई टेल यू, रील्स फर्स्ट, आपको यूनिवर्सल पॉइंट तो पता है कि यूज अ ट्रेंडिंग साउंड। अब इंस्टाग्राम ने बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर लॉन्च किया है कि आपको पता चल सकता है कि कौन सा ट्रेंडिंग साउंड है और कौन सा नहीं है। जो भी रील साउंड के बाजू ऐसा वाला एरो मार्क होगा, दैट इज अ ट्रेंडिंग साउंड, ठीक है। तो आप जब, जैसे कि आप अगर शाम में आपका पूरा काम हो चुका है, तो आप रील स्क्रॉल करते हो, तो आप हरदम आपके माइंड में यही चलाया करो कि ये पीस ऑफ कंटेंट मेरे नीड से कैसे रिलेट हो सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो कि जब भी आप रील स्क्रॉल करते हो, ठीक है, आप जो भी रील देखते हो, जो भी साउंड देखते हो, पहले आप सोचो कि ये साउंड पे मैं ये कंटेंट बनाऊंगा या बनाऊंगी तो कैसे बैठेगा और मेरे ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं। अगर आपको वो ऑडियो पसंद आता है, तो आप थ्री डॉट्स को क्लिक करना, सेव कर देना। फिर जब आप कंटेंट क्रिएट करने, मतलब रील शूट करने बैठोगे, तब आप पूरा देखना, साउंड देखना, कंटेंट देखना, फिर देखना कि ये दोनों रिलेट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज यूज अ ट्रेंडिंग साउंड। मेक कंटेंट दैट नोबडी इन योर niche is making. This is the one golden point that I have used, one golden point that has helped me in 2 weeks to literally go from 100K account reach to 300K account reach, is that I try to come out of my comfort zone। और मैं ये कभी नहीं सोची थी कि मैं करूंगी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन में करूंगी, बट आई डिड बिकॉज मेरे को इतना था कि मेरे को करना है समथिंग डिफरेंट, कि मेरे को लीड का फ्लो रुके ही ना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लीड जनरेशन, मेरे को पूरा खत्म करना था। तो सबसे बड़ा पॉइंट दैट आई हैव लर्न कि हमारे अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम ही तरीके का कंटेंट बनाते हैं। मतलब शुरू में अपना कोई वीडियो डाल के फिर डैशबोर्ड डिस्प्ले कर देंगे, या तो पे आउट प्रूफ डाल देंगे, या तो ये सब वो लोग, मतलब रेपिटेटिव कंटेंट आपको दिखता है। बट मैं ये सोची कि मैं इसको कैसे अलग बना सकती हूँ जो मेरे नीच से कोई नहीं कर रहा हो, नोबडी एल्स इज डूइंग इट। सो दैट मैं पॉइंटर्स, फिर रात में 2 बजे मेरे मन में ख्याल है कि मेरे मेरे नीच से जो लोग कोई नहीं कर रहे, ऐसे क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो मैं नोट्स में क्विकली लिखी कि ये कोई नहीं कर रहा है, ये अब मैं करूंगी। मुझे पता नहीं मैं कैसे करूंगी, मुझे पता नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं, बट मुझे ऐसा था मुझे करना है तो करना है, मैंने ठान लिया था। तो मैं ये एक बड़ा गोल्डन पॉइंट बनाई कि जो मेरे नीच से कोई नहीं कर रहा है, मैं वो करूंगी, और मेरे लिए वो आज वर्कआउट कर रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग बहुत पूछते हैं, लोगों को डाउट्स भी होते हैं कि हैशटैग्स आप कैसे, व्हाट टाइप ऑफ हैशटैग्स यू नीड टू कीप। फर्स्ट मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो आप हैशटैग्स लगा, मतलब जो मैं हैशटैग्स लगाती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग के लिए भी वही हैशटैग्स वर्कआउट होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ हैशटैग रिसर्च आप कैसे करेंगे। जैसे अगर आपके यू नीड टू यूज द हैशटैग्स अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फॉलोअर्स है, मान लीजिए आपके फॉलोअर्स है 1000, तो आप कौन से हैशटैग्स यूज करेंगे, जो हैशटैग का रेंज होगा 50K
के से लेके 100K तक, क्योंकि आपके फॉलोअर्स है 1000, ठीक है। अगर आपके फॉलोअर्स है 5000 प्लस, तो यू विल यूज दोज हैशटैग्स जो रैंक करते हैं 100K से लेके 500K के बीच में, ठीक है। तो दैट इज हाउ हैशटैग्स यू विल यूज अंडर द रील्स। अब सारे लोग ना सेम ही हैशटैग यूज करते हैं, रील इट फिलिट हो गया, या रील्स एक्सप्लोर हो गया, एक्सप्लोर पेज हो गया, वो सब हैशटैग स्ट्रैटेजी आजकल काम नहीं कर रही है। मैंने इस पे रिसर्च किया है एंड आई फाउंड आउट दैट दीज हैशटैग स्ट्रैटेजीज आर नॉट वर्किंग एनी मोर। So you need to do the hashtag research according to your follower count, ठीक है। ये भी this is the area that you guys need to work on. And next, consistency and content is the king, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ अलग करना था, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, और जो मेरे नीश में कोई नहीं कर रहा है वो मुझे करके दिखाना था। अरे और आई थिंक अगर आप मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे तो बहुत एविडेंटली दिखेगा भी कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कंटेंट इज द किंग। आपका माइंड 24 घंटे चलते रहना चाहिए कि यार ये म्यूजिक पे कौन सा कंटेंट डालेगा, ये म्यूजिक पे मैं क्या डालूंगी, क्या करूंगी, सब आपको सीखना पड़ेगा। आपका क्रिएटिविटी अंदर से आना चाहिए, ओके। एंड कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एवरी डे आई गॉट टू पोस्ट वन नॉर्मल पोस्ट एंड वन रील, और अगर एक भी दिन में वो नहीं करती तो मेरा रीच बहुत गिर जाता है। एंड ये ट्रू बात है, क्योंकि एक दिन में इशिका, नहीं कर। हाँ सर। सॉरी टू इंटरप्ट हाँ सर, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट सांस ले लो, ठीक है। ओके। पूरा स्पीड ना ओके बोलो, सर। ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो जाओ, ठीक है, फर्स्ट ठीक थिंग। सर, ठीक। और कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हो, बस मुझे ये जानना था जो आप पॉइंटर्स बता रहे हो, क्या आप इनके एग्जांपल्स आगे दिखाओगे? हाँ सर, आगे दिखाऊंगी मैं सब। मैं स्क्रीन शेयर करके अपना वो भी दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाऊंगी मैं, ठीक है, मतलब तो हर एक उससे चीज जो समझ आपने में आ अभी जाएगा। बताई है वो आप हाँ एग्जांपल्स के फॉर्म में आगे आप हाँ दिखाओगे। हाँ ठीक सर, हाँ है, डन, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ। सो आई वाज सेइंग, सॉरी मैं बहुत फास्ट जा रही थी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। एंड वन हाँ मोर थिंग कि जितना ज्यादा आप हिंदी यूज कर सको उतना ज्यादा बेटर है, कि बहुत हाँ सारे हाँ लोग सर, डीएम कर रहे हैं क्यूएनए हिंदी, में, हाँ तो सर, हाँ हिंदी यूज करें प्लीज, या ठीक है सर, सॉरी। हाँ हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कंसिस्टेंसी और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत टफ हो सकता है आपके लिए इन द बिगिनिंग, बट यू गॉट, मतलब आपको जो करना है वो आपको करना ही है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूंगी तो मेरा रीच पूरा नीचे चले जाएगा, और मुझे जो मैसिव में लीड जनरेशन आई वांट टू, मतलब मेरे को जो चाहिए वो मेरे को नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए। और कंटेंट की जब बात आती है तो 24 घंटे आपका माइंड दौड़ते रहना चाहिए कि क्या टाइप ऑफ कंटेंट मैं बनाऊंगी और मैं क्या करूंगी। मतलब यू नीड टू बी, मतलब सारा कुछ आपका ऑन पेपर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द टाइप ऑफ कंटेंट यू लाइक टू मेक, ठीक है। Another fifth point is that you need to experiment with the trends. You need to experiment with the transitions, because आपको पता है कि रील्स में तो एक चीज बहुत देर तक, बहुत महीनों तक ट्रेंडिंग नहीं होती है। तो जब भी जो चीज ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलता है, वो आपको पकड़ के आपको उस पे वर्क करना है, और आपको ये सोचना है कि उस कंटेंट, उस पीस ऑफ ट्रेंड से मैं अपने नीड से कैसे रिलेट कर सकती हूँ। तो ऑलवेज कीप एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रमोशनल रील्स बना रहे हैं तो आप वही बनाते जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप ट्रांजिशंस बना रहे हैं तो वही बनाते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अगर आप मिनी व्लॉग्स बना रहे हैं तो वही बनाते जाएंगे। कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एक दिन ट्रांजिशंस डालो, एक दिन ट्रेंडिंग कोई डाल दो, एक दिन रिलेटेबल कोई डाल दो। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो। बस आपकी ऑडियंस को ना एक ही तरीके का कंटेंट नहीं दिखना चाहिए, ये आपके मन में वो होना चाहिए। दैट शुड बी योर मोटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट, द लास्ट थिंग इज गुड कंटेंट इज इक्वल्स टू मोर ट्रस्ट। मैंने पहले भी ये बात बोला था कि जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा उतना आपका प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छा होगा, उतना आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगा, और उतना आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं, इजी कन्वर्जन, 50% लोग कन्वर्ट होके ही आपके पास आते हैं। तो उनके मन में अननेसेसरी सवाल चले जाते हैं कि इज दिस लेजिट, ये स्कैम है क्या, ये वो जो भी क्वेश्चंस है उनके मन में चले जाते हैं, क्योंकि आप वैसा कंटेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, how reels get ranked. This is something that I've learned very recently. So that I would like to share with this thing with you, कि मैं हरदम ये सोचती थी कि मैं जो भी रील डालती हूँ, मेरा रील पिकअप क्यों नहीं होता है। मतलब अगर पिकअप भी होता है तो 2000 3000 व्यूज तक रुक जाता है।
तो रील्स का रैंकिंग का क्या सिस्टम है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा रील कैसे रैंक होगा, है ना? तो आई वेंट ऑन टू सो मेनी वेबसाइट्स और मैंने ब्लॉग्स वॉग्स पढ़े, और मैं मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स से भी बात की कि कैसे ये हो सकता है। तो मुझे जो मुझे पॉइंटर्स मिला वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि रील आपकी रैंक कैसे होती है, ठीक है? तो रील गेट्स रैंक्स, मैं स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार में बोली थी कि अगर आप जो रील पोस्ट करते हैं उसके बाद अगर आपकी ऑडियंस आपकी रील से इंटरैक्ट नहीं करती है, तो रील्स का रीच वही रुक जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस इंटरैक्शन, ऑडियंस का मतलब क्या, आपके फॉलोअर्स, चाहे आपके 100 200 300 ही फॉलोअर हो, लेकिन जितने भी आपके फॉलोअर्स है वो उतने लोग आपके कंटेंट से रिएक्ट, मतलब आपका रील को लाइक कमेंट सेव करना चाहिए, तब आपका इंस्टाग्राम देखता है कि हाँ इसकी ऑडियंस लेजिट है, इसके फॉलोअर्स लेजिट है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हम लोग के नीश के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट ओवरऑल मैं बोल रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है जो बॉट फॉलोअर्स बाय करते हैं, है ना? कि इफ यू गिव मी 100 रुपीज मैं आपको 1000 फॉलोअर्स दे दूंगा, ऐसे बहुत वो बिजनेस भी चलता है। तो इंस्टाग्राम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि किसका लेजिट ग्रोथ है और किसका बॉट फॉलोअर्स ग्रोथ है? तो ये कैसे होगा? अब आपको पता है कि बॉट फॉलोअर्स आपके और आपके कंटेंट से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। वंस यू बाय द फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स आपके रहते हैं, बट वो लोग इंटरैक्ट नहीं करते आपके रील से, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सेव करते हैं। तो इंस्टाग्राम को कैसा पता चलेगा कि कौन लेजिट है और कौन बॉट फॉलोअर्स बाय किया है? तो वंस यू पोस्ट अ रील, अगर आपका ऑडियंस वो रील को या वो पर्टिकुलर कंटेंट को रिएक्ट कर रहा है, उसको मतलब लाइक कर रहा है, कमेंट, सो वॉच अ रील, पूरा रील अगर देखता है और अगर लाइक करता है, से इट इज एंटरटेनिंग। जैसे कमेंट्स, अगर अगर आप एक फनी रील डाल रहे हो तो आपके कमेंट्स में पूरे लाफिंग इमोजीज है और वेरी रिलेटेबल ऐसे ऐसे, तो इंस्टाग्राम रीड्स ऑल ऑफ दोस कमेंट्स और उसको लगता है कि हाँ इसके सारे लेजिट फॉलोअर्स है और इसकी लेजिट एंगेजमेंट है, तो वो और पुश करता है और अननोन लोगों को बताने लग जाता है। सो दिस इज हाउ योर रील्स गेट रैंक। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 100 फॉलोअर्स है और 100 फॉलोअर्स में से अगर अगर 10 फॉलोअर्स आपके आपके पीस ऑफ कंटेंट से इंटरैक्ट करते हैं, तो इंस्टाग्राम और 100 लोगों को बताता है, वो 100 लोग में से और 10 लोग इंटरैक्ट करते हैं तो और 100 लोग को बताते हैं। तो ऐसे करके करके इंस्टाग्राम आपका कंटेंट और पुश करता है, जिसकी वजह से आपका रील वायरल होने का चांस होता है। और एक पॉइंट क्या है, जैसे आप कोई भी ऑडियो पे रील बनाए हैं, तो आपका फॉलोअर को वो ऑडियो पसंद आ रहा है, सो दैट फॉलोअर गोज टू योर ऑडियो पेज और वो खुद का रील बनाता है, ठीक है? तो उससे भी आपका रीच बढ़ता है और उससे भी इंस्टाग्राम आपका रील पुश करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम देखता है कि ये फॉलोवर आया है इसके पेज में और इसी का ऑडियो यूज करके वो रील बनाया है, दैट मीन्स ये लेजिट फॉलोवर है और इसका एंगेजमेंट जो है वो लेजिट है, ठीक है? तो दिस इज हाउ रील्स हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल टू गेट रैंक, एंड विच इज एंड दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपका रील कैसे वायरल हो सकता है, मतलब मैक्सिमम रीच कैसे आपको मिल सकता है। सो देयरफॉर ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो एक्सिस्टिंग ऑडियंस है वो ही आपका कंटेंट पुश करेगी, वो ही आपका कंटेंट रैंक कराएगी और वो ही आपका कंटेंट वायरल भी कराएगी। सो ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस इंटरेक्शन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? थ्रू स्टोरीज, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि स्टोरीज आप Q&A डाल के, पोल्स डाल के और कुछ भी ऐसे डाल के आप जान सकते हैं कि आपके ऑडियंस को क्या देखना पसंद है और उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज हाउ योर रील्स विल गेट रैंक। नाउ मूविंग ऑन, अब आप पोस्ट क्या क्या करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे आप पोस्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि रील्स कैन गेट यू द एंगेजमेंट एंड पोस्ट विल हेल्प यू मेंटेन द एंगेजमेंट, राइट? तो आप पोस्ट में एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? Instagram algorithm sees if the user is using all the features of Instagram or not। अभी जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और अगर आप सिर्फ रील्स डाल रहे हो, सिर्फ पोस्ट डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम को दिखेगा ही नहीं ना कि आप सारे फीचर्स यूज कर रहे हैं जो आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आपको सारे ही यू नीड टू यूज ऑल द फीचर्स, जैसे कि पोस्ट हो गया, स्टोरीज हो गया, लाइव फीचर हो गया, IGTVs हो गया, और ये सारे फीचर्स अगर आप यूज करेंगे तो आपके हायर चांसेस है आपकी प्रोफाइल रैंक होने में, ठीक है? सो इट गिव्स मैक्सिमम रीच टू पीपल। सो मतलब इंस्टाग्राम गिव्स मैक्सिमम रीच, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। जो सारे फीचर्स फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उनको मैक्सिमम रीच मिलता है। नाउ अब आप क्या पोस्ट करेंगे? जैसे कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, अब मैं बहुत बड़ी मिस्टेक पहले क्या करती थी,
पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं पहले अपने खुद के पिक्चर्स पोस्ट करती थी, मतलब पोस्ट के अलावा मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती थी। आई यूज्ड टू पोस्ट सिर्फ मेरे पिक्चर्स, खुद की सिंगल पिक्चर्स। मैं कहीं बाहर घूमने गई ये वो, तो आई यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स और आई यूज्ड टू पोस्ट प्रमोशनल रील्स। बट मेरे को ये समझ में आया कि मैं खुद के पिक्चर्स पोस्ट करके व्हाट एम आई प्रमोटिंग, मेरे ऑडियंस को कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है, ऑथेंटिसिटी बिल्ड नहीं हो रही है। तो अभी मैं आई विल जस्ट शो यू स्क्रीन शेयर करके मैं बताऊंगी कि मैं व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट मैं बना रही हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि आई हैव नॉलेज एंड मेरे को आई नो द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल कंटेंट। तो पोस्ट कंटेंट दैट प्रोवाइड्स फ्री वैल्यू टू पीपल, ताकि लोगों को लगे कि हाँ दिस पर्सन हैज द नॉलेज, इसने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया है, ये सिर्फ पैसे नहीं कमा रही है, शी इज ऑल्सो लर्निंग स्किल्स। तो ये कैसे लोगों को पता चलेगा? अगर आप फ्री वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, फ्री वैल्यू इन द सेंस अगर आप पोस्ट बना के डालेंगे, जो भी नॉलेज है आपके पास वो अगर आप प्रॉपरली प्लान करके अगर आप डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा। अब आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन अ कलर थीम, या तो आप कलर मतलब कलर वाइज डाल सकते हैं। अगर आप एक ही कलर, जैसे कि ब्लू हो गया, पिंक हो गया, तो एक ही कलर के पोस्ट डालेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपका प्रोफाइल। या प्रोफाइल ग्रिड, ग्रिड मेंटेन कर, ग्रिड एज इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल में नौ नौ नॉन पोस्ट का ग्रिड होता है, जैसे कि 3 3 and 3, सो दैट विल मेक अ ग्रिड ऑफ 9 पोस्ट। तो यू कैन मेंटेन अ ग्रिड, जैसे कि यहाँ पे आप सारे पोस्ट डालेंगे और यहाँ के दो जो भी है वहां पे आप सारे रील्स डालेंगे, या बीच में आपके पोस्ट डालेंगे, राइट एंड लेफ्ट आपके सारे रील्स डालेंगे। तो ऐसा करके आप कोई भी ग्रिड मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोफाइल ब्यूटीफुल लगे, प्रेजेंटेबल लगे, प्रोफेशनल लगे। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, आपको आपके पोस्ट शेड्यूल करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, और कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन करना ही है। आपको पोस्ट शेड्यूल एज इन आप जो भी प्रोफाइल ग्रिड मेंटेन कर रहे हैं आपको शेड्यूल करके रखना पड़ेगा कि आज मैंने एक रील डाला है तो कल मेरा एक पोस्ट डलेगा, या आज मैंने 2 रील्स डाले हैं तो कल मेरा एक रील एक पोस्ट डलेगा। जो भी जैसा भी आपका इंस्टाग्राम ग्रिड है या एल्गोरिथम जैसा भी है, तो आपको आपके पोस्ट शेड्यूल करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पोस्ट करेंगे एक दिन ब्रेक ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पोटेंशियली ग्रो करना है और अगर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, मैसिव लीड जनरेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको डेली बेसिस पे शेड्यूल पोस्ट और कंसिस्टेंसी से आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्टोरीज। आपको स्टोरीज में क्या डालना है कि जैसे लोग 50% कन्वर्ट हो जाए और लोगों को ऑथेंटिसिटी दिखे आपकी स्टोरीज में। सो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज पुट इफेक्टिव स्टोरीज। इफेक्टिव मतलब टेस्टिमोनियल्स, पे आउट्स, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, जैसे कि अगर आप खुद के पैसों से अगर आप कुछ भी गैजेट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन, लैपटॉप और एनीथिंग, एयरपॉड्स फॉर दैट मैटर, तो वो स्टोरी को इफेक्टिव करके डालो कि ताकि लोगों को ऑन अ लार्जर स्केल इंस्पायर हो लोग और मोटिवेट हो। क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स हमारे जितने भी है सारे यूथ पॉपुलेशन है, सारे आई थिंक द एज रेंज इज 15+ से लेके 25 तक के रेंज के मैक्सिमम ऑडियंस है। तो वो लोग को अभी ये एज में क्या चाहिए होता है? दे नीड लर्निंग, दे नीड अर्निंग, दे नीड स्किल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें वो लोग को चाहिए होती है। तो आप अपनी स्टोरी से कन्वे उनको कर सकते हैं कि ये तीनों चीजें आपको कौन से प्लेटफॉर्म में मिल सकती है। सी बिज़गुरुकुल इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारे ही चीज मिलते हैं। आपको स्किल्स है, यू हैव ट्रेनिंग्स, यू नो यू हैव स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन आपको कन्वे करना चाहिए। तो आप ये कैसे करोगे? इफेक्टिव स्टोरीज डालो। ये सारा सब कुछ जो हमको पता है इकोसिस्टम के बारे में, ये आप स्टोरीज के थ्रू एक्सप्रेस करना सीखो। मोटिवेशनल स्टोरीज तो है ही कि जैसे आप एक टीनेजर है, तो आप एक टीनेजर होके भी इतने लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं, उसको मोटिवेशनल टाइप में डाल दो। मेंटेन योर एस्थेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेनिंग एस्थेटिक मतलब आपकी जैसे प्रोफाइल ग्रिड है, आपके जैसा प्रोफाइल क्या बोलता है, प्रोफाइल का जो कलर है या हाइलाइट्स का जो कवर है, उसी से मिलता जुलता कोई कलर या मिलता जुलता कोई एस्थेटिक आप स्टोरीज में डालो, ताकि लोग जब आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे और फिर आपकी स्टोरी जाके देखेंगे तो दोनों उनको मिलता जुलता दिखे, तो उनको लगेगा कि हाँ दिस गर्ल इज सीरियस अबाउट उनका उसका प्रोफाइल, और ये एक्चुअली ध्यान में रख रही है कि उसका कुछ उसका एस्थेटिक मैच हो, पूरा एक जैसा हो, तो वो प्रोफेशनल लुक ज्यादा देगा। और नेक्स्ट थिंग इज पोल्स यूज करो, Q&A यूज करो। इंस्टाग्राम स्टोरीज में म्यूजिक का ऑप्शन है, वो यूज करो। और पोल से आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए आपसे, और Q&A से पता चलेगा कि यू नो
व्हाट एग्जैक्टली आपकी ऑडियंस, व्हाट नीश ऑफ ऑडियंस इज फॉलोइंग यू। और म्यूजिक तो है ही, जैसे कि अगर आपको कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आप डाल रहे हो, तो अगर आपको उसको ज्यादा एंटरटेनिंग बनाना है, और अगर आपको आप चाहते हो कि ज्यादा लोग वो स्टोरी से इंटरेक्ट करें, तो म्यूजिक इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नोटिफाई योर ऑडियंस अबाउट योर कंटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि आप प्रोफाइल ग्रिड्स मेंटेन करोगे और आप रील्स और पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पोस्ट करोगे, तो आपकी ऑडियंस को ऑडियंस को कंटेंट पोस्ट करने से पहले पता रहना चाहिए कि ये क्या पोस्ट करेगी। जैसे कि अब जैसे मैं शाम में अगर एक रील डालती हूँ, तो मैं सुबह एक स्टोरी डाल देती हूँ कि अ न्यू ट्रांजिशन रील और अ न्यू रिलेटेबल रील शाम को 5 बजे आएगा। तो जो लोग भी वो स्टोरीज देखेंगे 5 बजे, अगर वो लोग इंस्टाग्राम खोले, तो वो लोग को याद आएगा, अच्छा इशिका ने सुबह स्टोरी डाला था कि वो एक रील पोस्ट करेगी। तो अगर वो रील उनके एक्सप्लोर सेक्शन में पॉपअप नहीं भी हुआ, तो वो चला करके आपके प्रोफाइल में जाके वो रील देखेंगे कि व्हाट वाज शी टॉकिंग अबाउट जब उसने सुबह स्टोरी डाला था। ठीक है? तो जब भी आप स्टोरी या पोस्ट कोई भी डालते हो, उसके एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले आप अपनी ऑडियंस को नोटिफाई कर देना कि मैं ये पीस ऑफ कंटेंट डालूंगा या डालूंगी एट अ स्पेसिफिक टाइम। नेक्स्ट, इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस ऑन स्टोरीज। ये तो मैं शुरू से बताई हूँ कि ऑडियंस इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और स्टोरीज इज द बेस्ट ऑप्शन थ्रू विच यू कैन इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस। एंड लाइव सेशन ऑल्सो, आप हफ्ते में एक लाइव सेशन तो करो ही, इससे आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगा और आपको अपने लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है? ये स्टोरीज का पार्ट हो गया। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड में मैं थिंग्स टू रिमेंबर डाल देती हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बता दूंगी कि कैसे मैंने चेंजेस किए। थिंग्स टू रिमेंबर इज दैट बी अ कंटेंट क्रिएटर, नॉट अ फॉलोअर। ठीक है? अब लोग अब जैसे अगर मैंने एक ऑडियो पे एक डैशबोर्ड रील डाली, तो वही वही सेम साउंड पे सेम कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारे लोग वैसे ही डालेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आप खुद का क्रिएटिविटी यूज करो, खुद का पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, ताकि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल हो सको, आपके सर्विसेज, आपका काम, आप मार्केटर, आप एफिलिएट मार्केटर के नाम से और फेमस हो पाओ। अगर आपने किसी का कंटेंट देखा है और वो सेम कंटेंट अगर आप डाल रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो ऑडियंस है पहले कंटेंट उसका देख, मतलब जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका देखती है, फिर आके आपके प्रोफाइल में देखेगी, तो उसको लगेगा दोनों सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों का सेम कंटेंट हो गया, तो वेयर इज द क्रिएटिविटी, तो वो वैसे ही लीड का इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है? सो कीप चेकिंग योर इनसाइट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपने कंटेंट से बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मैं ट्रांजिशंस, ट्रेंड्स वगैरह बहुत मतलब 2 हफ्ता पूरा एक्सपेरिमेंटिंग में गया है। तो मेरे बहुत सारे, मैं रेगुलरली इनसाइट्स, प्रोफाइल इनसाइट्स जो होते हैं मैं चेक करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कौन से टाइप ऑफ रील में मेरे को कितना एंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है? तो वो एंगेजमेंट देख के मैं समझ पाती हूँ कि कि क्या और मुझे क्या बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक ट्रांजिशन रील डाली हूँ और मैं एक फनी रील डाली हूँ। ठीक है? तो अगर मेरे ट्रांजिशन रील को 500 लोग सेव कर रहे हैं और मेरे फनी रील को अगर 300 लोग सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका ज्यादा एंगेजमेंट हुआ? ट्रांजिशन रील का। तो मुझे पता हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे और ट्रांजिशन रील बनाने हैं, क्योंकि मेरे ऑडियंस को यही पसंद आ रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आपको रेगुलरली आपके इनसाइट्स चेक करना आपको बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी इज वेरी टफ, बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल रीच आउट होने में, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी, बिल्कुल आसान नहीं है। मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट हफ्ता जब कंटेंट, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, मैं रोज मम्मी को कंप्लेन करती थी कि यार मैं कैसे करूँ, रोज एक पोस्ट एक रील डालना पड़ता है, मेरे को टाइम कैसे मिलेगा। बट मैं कभी गिव अप नहीं की। आज भी मेरे को इनफैक्ट प्रेजेंटेशन का काम था, बट स्टिल मेरा एक पोस्ट एक रील आज गया है। तो जो भी हो, अगर आपको पता है कि नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम्स होंगे, तो आप प्रायोर पूरा कंटेंट शूट करके रख लो और अपने ड्राफ्ट्स में सेव करके रख लो, लेकिन आपका ब्रेक नहीं आना चाहिए। मेरा बिगेस्ट रिग्रेट आज से यही है कि मैं जैसे नेशनल और इंटरनेशनल टारगेट हिट की, उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन से हट गई पूरा, क्योंकि मतलब फिर मैं एग्जाम्स वगैरह में बिजी हो गई थी। तो वहां पे मेरे को एक रिग्रेट था कि अगर मैं तब से कंसिस्टेंसी मेंटेन करती, तो अब तक तो मैं बहुत कुछ, मेरा ऑडियंस रीच और अच्छा होता। तो ये एक एडवाइस ले लो, कंसिस्टेंसी अपना मत तोड़ो, चाहे आपको एग्जाम हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, पहले शूट करके रख लो कंटेंट या जो भी है,
बट कंसिस्टेंसी आपकी नहीं जानी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल्स टू ऑथेंटिसिटी। वैल्यू प्रोवाइड करोगे, क्रिएटिव वे में करोगे, आपका ऑथेंटिसिटी बिल्ड होगा, विच इज इक्वल टू 100% लीड जनरेशन। क्योंकि अगर आप एक रील पोस्ट कर रहे हो, अगर आपका ऑडियंस इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आपका रील पुश करेगा। इंस्टाग्राम रील पुश करने से क्या होगा, ज्यादा लोगों को दिखेगा, ज्यादा लोग आपके प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में स्क्रॉल करके देखेंगे, इसके हाइलाइट्स अच्छे हैं, स्टोरी हाइलाइट्स अच्छे हैं, स्टोरीज अच्छी है, प्रोफाइल ग्रिड भी अच्छा है, चलो 50% मेरे को ट्रस्ट है कि शी इज, वो अच्छा काम कर रही है एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मेरे को मिसगाइड करेगा। तो ऐसे आपका लीड जनरेशन मैसिवली आएगा, एकदम सारा डीएम्स आपका भर जाएगा। सो वैल्यू क्रिएटिविटी विल प्रोवाइड यू ऑथेंटिसिटी, आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगा। 100% आपका लीड जनरेशन होगा, 50% आपका कन्वर्जन वहीं पे हो जाएगा। प्रोफाइल अगर कोई देखेगा तो 50% वो कन्वर्ट होके ही आएगा लीड आपके पास। फिर द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज कीप एन आई ऑन द कॉम्पिटिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक पॉइंट 15 मिनट पहले मेंशन की थी कि आपको आपके नीश से हट के कुछ करना है। तो जब आपको पता रहेगा कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, तभी आप उससे हट के कुछ कर सकते हो, राइट? तो इनसाइट्स चेक करना और अपने कंपटीशन मतलब अपने साथ वाले लोगों का, जो अपने साथ वाले जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका कंटेंट देखना, ये 2 चीजें मैं रेगुलरली करती हूँ। इससे इससे मैं पोटेंशियली मैं ग्रो कर पाती हूँ। सो ये है मेरा इधर तक का मतलब मेन जो मैं पॉइंटर्स देना चाहती थी। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपना प्रोफाइल का रीच डबल कैसे की। आप देख सकते हैं बिफोर वाला जो मेरा सेम ही इंस्टाग्राम अकाउंट है दोनों। बिफोर जो मेरा था वो कितना मेसी प्रोफाइल लग रहा है और पूरा रील से भरा हुआ है, पोस्ट कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ग्रिड कहीं मेंटेन नहीं है, रील्स का जो कवर फोटो होता है वो मेंटेन नहीं है। मतलब अगर कोई आदमी या कोई भी ऑडियंस मेरा प्रोफाइल में आता है, स्क्रॉल करता है, तो उसको फर्स्ट 2 सेकंड्स, फर्स्ट 2 मिनट्स में ही उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और वो सोचेंगे नहीं बहुत मेसी लग रहा है, मेरे को नहीं, मतलब वो एग्जिट हो जाएगा। बट अभी मेरा प्रोफाइल जैसे मैं मेंटेन कर रही हूँ, क्रॉस में मेरा रील्स जा रहा है और डायमंड शेप में मेरा पोस्ट जा रहा है, तो ये मच बेटर लग रहा है, ये मच आई परसीविंग लग रहा है, ये मच प्रोफेशनल लग रहा है। और मैं सारे ही पोस्ट सेम कलर बैकग्राउंड, सेम कलर फॉन्ट, सेम कलर टेक्स्ट से यूज कर रही हूँ, तो इसलिए ये और आई अपीलिंग लग रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ऑडियंस मेरे पास आएगी वो ऑडियंस मेरे प्रोफाइल में और ज्यादा देर तक रुकेगी और ज्यादा देर तक मेरे पूरा हाइलाइट्स को स्टॉप करेगी, पूरा स्टोरीज को देखेगी। तो ये मैसिवली मैंने पूरा रिवैम्प किया मेरा प्रोफाइल, और इस तरीके से मैंने रिवैम्प किया है। तो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 30 तक मेरा 112 के था अकाउंट रीच, और अब ऑलमोस्ट हो गया है 278 के, मतलब जस्ट द डबल, मतलब लिटरली जस्ट एग्जैक्टली द डबल। सो दिस इज हाउ चेंजेस किया मैंने, स्टोरीज, रील्स और पोस्ट में मैंने तीनों पे काम किया, कंसिस्टेंसी से किया। तो ये मेरा हुआ। And we are almost done with the training. Thank you all so much for joining the webinar. अभी मैं I will share my screen and I will show my Instagram profile. पारस सर, आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल, मतलब स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ जी, अभी आपने कैनवा ओपन कर रखा है। हाँ हाँ, अभी अभी प्रोफाइल ओपन। या हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने डीपी भी पहले बहुत मतलब ऐसा लगाया हुआ था कि जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। देखो, मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी कि हर छोटी से छोटी चीज जो आप करते हैं वो ऑडियंस में बहुत बहुत मैसिवली रिजल्ट क्रिएट होता है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मेरी डीपी ऐसे लगी हुई तो चल जाएगा, लेकिन आपके लिए चलेगा, ऑडियंस हर एक चीज आपका नोटिस करती है। तो मेक श्योर आपका हर एक चीज पिच परफेक्ट हो और लोगों को मौका ही ना मिले कि आप आपके प्रोफाइल को कुछ कुछ ऐसे बोल पाए अदरवाइज कि हाँ इसका डीपी अच्छा नहीं है, इसका बायो अच्छा नहीं है। मैंने बायो में भी बहुत चेंजेस लाए हैं। मैंने प्रॉपर्ली अपना नीश बताया है मार्केटिंग और फाइनेंस का, और मैं लोगों को अपना एज बताना चाहती थी क्योंकि आई वांट टू इंस्पायर मोस्ट ऑफ द यूथ कम्युनिटी को मैं इंस्पायर करना चाहती थी कि हाँ 19 एज अ टीनेजर भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। और मैंने अपना लोकेशन डाला कि मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। और कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक आउट माय हाइलाइट्स एंड डीएम टू गेट स्टार्टेड। बहुत सिंपल ही मेरा है ये
बायो, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा है कि कुछ बकवास इसमें लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब कट टू कट है। इसलिए लोग और ज़्यादा आपके प्रोफाइल पे स्टे करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं टाइप ऑफ पोस्ट डालती हूँ, वैसे ही मैं हाइलाइट्स, जैसे कि मेरा यहाँ पे पोस्ट था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है, मैं सेम ही बैकग्राउंड यूज़ करके मैं सारे अपने प्रोफाइल हाइलाइट्स बनाई हूँ, क्योंकि दोनों रिलेट हो जाएगा, मतलब एक मिलता-जुलता सा थीम हो जाएगा और लोगों को आई परसीविंग ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये प्रोफाइल हाइलाइट्स में भी मैं बहुत चेंजेस की हूँ, सब एक ही तरीके का बनाई। और जो मैं मैसिवली चेंज की हूँ इज़ माय स्टोरीज़। और ये मेरा प्रोफाइल ग्रिड जो अभी चल रहा है, जैसे नीचे मैं स्टार्ट की थी एग्ज़ैक्टली 2 हफ्ते पहले, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल कितनी अनइवन जा रही थी पहले, कि मैं मतलब कुछ भी पोस्ट कर रही थी और कोई ग्रिड मेंटेन नहीं था प्रॉपर्ली। बट यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं प्रॉपर्ली पूरा मैं मेंटेन की थी। और व्हाट डिड आई पुट, इसमें ना अब जैसे स्टार्टिंग में आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस ग्रिड, लेकिन मेरे को ऐसा था कि इसमें मेरा एंगेजमेंट मिलेगा कि नहीं, अगर ऑडियंस इंटरैक्ट करेंगे कि नहीं। एंड मैं मानती हूँ कि मुझे ये इस पोस्ट में, मतलब फ्री नॉलेज जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, इसमें मुझे ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलता है। बट ट्रस्ट मी, जितना एंगेजमेंट मिलता है उसी से मेरा लीड कन्वर्शन बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे मेरा लीड फ्लो बहुत ज्यादा है, तो लोग जब मेरी प्रोफाइल में आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ, आई ट्रस्ट यू बिकॉज आप फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हमको पता है कि आपको नॉलेज है, इसीलिए आप ऐसे-ऐसे पोस्ट बना के डाल रहे हैं। तो हमको पता है कि यू हैव द नॉलेज, और अगर हम आपकी मेंटरशिप से जॉइन करेंगे तो हमारा अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो ये मेरे को एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है प्रोफाइल में ज़्यादा, 100 लाइक्स है, 139 लाइक्स है, बट जितने भी लोग एंगेज करते हैं, इससे मेरा लीड कन्वर्जन बहुत, मतलब फटाफट होता है मेरा, ठीक है? तो मेरा एक ग्रिड से जा रहा है। अभी बीच में मैं ऐसा वाला अभी जैसे कि ये ना प्रोफाइल ग्रिड बहुत रिपिटेटिव हो रहा था मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत रिपिटेटिव हो रहा था। तो मैं अब कैसा ग्रिड फॉलो करूँगी कि वी शेप में मेरा सारा रील्स जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, मतलब अप एरो के साइड में मेरा सारा पोस्ट जाएगा। तो ये वो ग्रिड, मतलब आप 3 एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल ग्रिड कैसे मेंटेन था, पहले क्रॉस का और डायमंड शेप का, और अब मैं क्या करूँगी कि वी शेप में मेरा सारा रील जाएगा और अपर एरो का साइड में मेरा सारा पोस्ट जाएगा। तो आज मेरा एक रील, एक पोस्ट डला है, ठीक है? और अब अगर आप रील सेक्शन अगर आप मेरा स्क्रॉल करें, तो मैं हर एक तरह-तरह के रील्स डालती हूँ, ठीक है? पहले मैं अपने रील व्यूज़ आपको बता देती हूँ कि पहले कैसे थे। पहले मैक्सिमम 3000, 3000, 5000, 8000, कभी-कभी एक-एक रील चला गया 20,000, वो तो लक बेसिस पे ज़्यादा था, 5000 हो गया, और ये तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। मतलब मैं इतना, मतलब आई डोंट नो मैं क्यों कर रही, मैं कैसे कर रही, बट अब मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन होता है। तो ये सब, मतलब इसमें देखो पूरा टेक्स्ट मैंने भर दिया था, तो ये आई पर्सीविंग नहीं होता है। तो ये बहुत सारी मैंने ऐसे गलतियाँ की है, और आप लोग ये गलतियों को लिख लो कि आप लोग को ये मिस्टेक्स नहीं करनी है पहले। तो मेरा मैक्सिमम रीच जाता था ऑन एन एवरेज 3000। अभी अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ से एग्ज़ैक्टली स्टार्ट किया है, एग्ज़ैक्टली ये वाले रील से मैंने जो स्टार्ट किया है, एंगेजमेंट मेरा जस्ट डबल हो गया। अब मेरा मिनिमम एक रील जाता है 7000 प्लस। सारा मेरा रील्स 5 के 1, ये प्रेजेंटली ये रील अच्छा रीच आउट हो रहा है 193 के, और 5000, 7000, ऐसे करके मेरा रील्स रीच बढ़ रहा है। अब मैं कैसे रील्स बनाती हूँ, ये ट्रांजिशन रील है, ये ट्रांजिशन है, ये ग्रैटिट्यूड, मतलब ये मोटिवेशनल कंटेंट है, ये भी मोटिवेशनल कंटेंट है, और ये एक मिनी व्लॉग है, ये ट्रांजिशन है, ये मोटिवेशनल है, फिर ये 2021 का रिकैप है। तो और ये जैसे कि मतलब रिलेटेबल कंटेंट है, ये फनी कंटेंट है, ये ट्रांजिशन है, ये फनी है। तो आप देख रहे हैं कितना मिक्स मैच में मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ट्रांजिशंस बना रही हूँ, प्रमोशनल बना रही हूँ, ट्रेंड्स बना रही हूँ, और मैं फनी कंटेंट भी बना रही हूँ, मिनी व्लॉग्स भी मैं बना रही हूँ। तो ये मिलता-जुलता कंटेंट अगर लोगों को आप प्रोवाइड करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, ऑथेंटिसिटी है, मेहनत है, कंसिस्टेंसी है। तो मैसिव लीड जनरेशन होगा इससे, और मैसिव मैसिव कन्वर्जन हो जाएगा। लोग आपके व्हाट्सएप पे आएँगे, बोलेंगे पेमेंट लिंक पे जाओ, एनरोल मैं कर रही हूँ, ठीक है? So this is how I have changed my entire profile, and कंसिस्टेंसी से किया तो मेरे को रिजल्ट्स दिख रहा है अभी। और हाँ, बस मैंने यही, अभी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। हाँ, तो यही मैंने चेंजेस किया था अपने प्रोफाइल में, और जिससे मुझे कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका भी ऐसे ही जल्दी-जल्दी रीच आउट होने लग जाएगा या ऐसा कोई होगा, बट आपको एक बात होनी चाहिए कि आपको यू नीड टू मेंटेन
द कंसिस्टेंसी, आपको पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप एक कंटेंट अभी पोस्ट कर रहे हो तो सीधा आपका पिकअप हो जाएगा, या ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो अभी मेरा रील, जो एक ट्रांजिशन रील है जो पिकअप हो रहा है, मैंने वो रील डाला था 2 हफ्ते या 2 एंड हाफ वीक्स के पहले, और आज जाके वो पिकअप हो रहा है। तो यू नेवर नो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कैसा होगा, और कब आपका कौन सा कंटेंट पिकअप हो जाए। तो मेहनत आपको कभी नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है। और आज जब आप ये वेबिनार के बाद जब आप अपना प्रोफाइल देखेंगे, तो आप पॉइंटर्स बना के लिखना कि ऐसे कौन से एरियाज पे आपको वर्क करने की जरूरत है, और ऐसा कौन सा एरिया है जहां आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस इंटरैक्ट नहीं कर रही है। तो आप ये पॉइंटर्स बनाना और कल ही से शुरुआत करना। आपको, अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे और अगर आप सारे स्ट्रैटेजीज इन प्लेस फॉलो करेंगे, आई कैन अश्योर यू कि नोबडी कैन स्टॉप योर रीच, nobody can stop you from becoming a millionaire in Biz Gurukul, and you will warmly welcome you to our family. So yes, all the very best, and I'm really happy that I was able to share a lot of knowledge with all of you. Thank you so much. वेल इशिका, जैसे आपने इतना सारा कंटेंट वाइंड अप करा है ना 1 घंटे के अंदर, एक सांस में बोलती चलिए इशिका, बोलती चलिए, बट एक्चुअली इट्स इमेंस वैल्यू। बहुत कुछ आपने बताया है और आपने बहुत कुछ लर्न करा है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस दिख रहा है कि आपने जो लर्न करा, इम्प्लीमेंट करा, वो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। मतलब वेरी फर्स्ट डे बहुत टाइम से मैं लोगों से बोलता था कि कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो, अपना पोस्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, लेकिन आपने एक्चुअली उसको सीरियसली लिया। हर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी, हम बोलते हैं सीरियसली नहीं लेते हैं, बट आपने सीरियसली लिया, फिर आपको जो रिजल्ट मिला, आज आप कह सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन इज द किंग, क्योंकि आप उसकी वजह से रिजल्ट आज क्रिएट कर रहे हो, नॉट जस्ट बाय प्रमोटिंग वीडियोस और प्रमोटिंग रील्स, क्योंकि आप उससे रिजल्ट आज क्रिएट कर पा रहे हो। पर उसके लिए आपने वो गैप दिया, आपने वो रिजल्ट क्रिएट करने के लिए उस पर मेहनत करी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज, यही चीज बोलूंगा कि लाइक इशिका ने गैप दिया है और उसको रिजल्ट क्रिएट करा है, तो दैट मीन्स अब आपको गैप देने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को, आप सभी लोग सामने कंटेंट है, जस्ट इंप्लीमेंट करो और रिजल्ट क्रिएट करो। थैंक यू सो मच इशिका फॉर द अमेजिंग सेशन। और मैं Thank यहाँ you, से sir. क्विकली क्या करता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, 2-3 सवाल हम ले लेते हैं। आप सभी लोग Q&A सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, जो भी मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन होगा इशिका मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। डन। सो आप सभी लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो अपूर्वा इज सेइंग थैंक यू इशिका, लव यू यार। Love back. Thank you so much. एग्जाम्पल ऑफ इंगेजिंग स्टोरीज। एग्जाम्पल हो गया Q&A बहुत वर्क करता है सर, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए। और पोल्स, तो Q&A और पोल्स दोनों यूज करो, दैट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ये काफी मुझे अमेजिंग लगता है, लोग काफी लोग बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आए हार्ड वर्क करने के बाद भी, प्लीज हेल्प मी, प्रोफाइल भी अच्छी बिल्ड है, अच्छे से मेंटेन है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, क्या कहना चाहोगे इशिका? सर मैंने लास्ट मेरा 5 मिनट यही बोलने में गया है कि ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत चीज करोगे और आपका तुरंत स्काई रॉकेट होगा। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल टिक, अगर आपका कंटेंट टिक, अगर आपका कंसिस्टेंट टिक, तो इंस्टाग्राम को आपसे दुश्मनी तो है नहीं कि नहीं मैं ये इसका कंटेंट ब्लॉ अप नहीं करूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आप में होगा ही, क्योंकि जब मैं 1 महीने पहले कंटेंट बनाती थी, तब मैं अपने आप को बेस्ट ट्रीट करती थी कि हाँ मैं तो बेस्ट कर रही हूँ अपना, मैं तो अब मेरे मेरे जैसा कुछ तो है ही नहीं। अब अगर मैं देखती हूँ 1 महीने पहले का कंटेंट, मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही थी। तो देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कभी ऐसे बोलो ही मत कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं आई एम नॉट, ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। तो दैट इज द वे यू विल अब अगर मैं सोच लेती मेरा कंटेंट मस्त जा रहा है, तो मैं रिवैम्प ही नहीं करती प्रोफाइल, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करती, कंटेंट क्रिएशन में मैं घुसती ही नहीं, तो मैं वही का वही रह जाती ना। तो ऐसे आप बोलो मैं नहीं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, गिव अप मेंटालिटी नहीं, हमारे बिस गुरुकुल में है ही नहीं। ट्रू। तो ये आप गिव अप। और एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग आज मैंने लॉन्च करी, सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, चेकलिस्ट ट्रेनिंग। अगर हाँ आप जी। वो ट्रेनिंग देख लो, आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। आपने नोटिस करी वो ट्रेनिंग इशिका? हाँ सर, कमेंट हाँ देखा सर। आया। लाइक आपने इशिका बताया था कि फेस ना दिखा के भी
हम प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, बट कैसे? जैसे आपने जो अभी प्रोफाइल दिखाई, आपने सब कुछ बताया, उसमें फेस दिख रहा था, कैसे कर सकते? तो बेसिकली फेस आपको जब भी बताना पड़ता है जब आप रील्स शूट करते हैं, राइट? लेकिन आप बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल से कम अक्रॉस होंगे जो अपना फेस नहीं बता रहे, बट सिर्फ ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, सिर्फ हाई एडिटिंग यूज कर रहे हैं, सिर्फ एनिमे कैरेक्टर्स, सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स यूज करके भी अपना कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, और वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स उसी के लिए जाने जाते हैं। तो अभी आप जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ना, ये आइडिया आप ग्रैब करो, कल जाके प्रीमियर प्रो लो, कल जाके सीखो कि एनिमे से कैसे आप वो कर सकते हैं। तो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में किसी ने नहीं किया है, तो दिस कैन बी योर नंबर 1 आइडिया। यू एग्जैक्टली। जस्ट गॉट एन आइडिया फॉर योरसेल्फ। आपने खुद ही अपना वो कर लिया, आइडिया मिल गया। क्योंकि अगर आप वो कर लोगे एफिलिएट मार्केटिंग में, आपका स्काई रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं किया है वो एनिमे के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, किसने भी प्रमोशनल कंटेंट आज तक नहीं किया है। आप करके दिखाओ, आपका स्काई रॉकेट होगा। इसमें मैं थोड़ा और क्लियर एक चीज करना चाहूंगा, लाइक अगर आप एक जगह वीक हैं तो आपको दूसरी जगह स्ट्रांग होना होगा, एज सिंपल एज दैट। आपको लगता है कि आप फेस नहीं दिखा सकते, तो आपको जो वीडियोस पोस्ट करनी पड़ेंगी, अब जैसे बहुत सारी ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं, बहुत सारी एनिमेशन वाली वीडियोस होती हैं जहां पर कार्टून कैरेक्टर यूज करे जाते हैं और कार्टून वो बात करता है, या फिर मीम कंटेंट होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं जहां पर आप फेस दिखा, स्केच बोर्ड वाला चलता है आजकल, है ना, वो जो यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड वाला यूज करते हैं, मल्टीपल जगह पे जहां पर सिर्फ वॉइस डालोगे और वहां पर वो एनिमेटेड चलेगी वो चीज, ठीक है। बट उसके लिए आपको हाई लेवल की एडिटिंग, ग्राफिक्स, वो सब सीखना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो आपको किसी ना किसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप उसको ओवरकम कर पाए। अगर आप सोचते हैं कि मैं फेस भी नहीं दिखाऊंगा और हाई ग्राफिक्स इन सब का भी यूज नहीं करूंगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेल, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस के डाउट हमारे क्लियर हो गए हैं। अच्छा, एक यहाँ पर आएगी, किस टाइम पोस्टिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड करें? हाँ, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, इनसाइट्स चेक करो, उसमें आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं और एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी से की और प्रॉपर टाइम पे भी मैं पोस्ट की, मतलब 5 बजे, मतलब 5 बजे ही, 5-1 भी नहीं होता था मेरा। पता नहीं मैं कैसे करी सर, मैं खुद को शॉक कर रही हूँ ये सब करके, बट मैं करी रील, अगर 5 बजे तो 5 ही बजे। अगर मेरे को अगर मेरे को सुबह 9 बजे का अगर मैं कमिटमेंट कर दी हूँ कि मैं पोस्ट करूंगी, तो मैं अलार्म लगा के उठती हूँ सर कि 9 बजे मेरे को पोस्ट करना है। तो ये टाइमिंग आप मेंटेन करो। बढ़िया। वेल, जितने भी लोगों को पोस्टिंग टाइमली करनी है और टाइमली पोस्ट करना चाहते हैं हर एक चीज, और मिस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी टाइम, तो कल एक, मैं रिवील कर रहा हूँ, अभी तक रिवील नहीं करा मैं टेलीग्राम पे, कल एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, जो सिर्फ प्राइम यूजर्स के लिए होगा। बट ठीक है, अगर आप प्राइम यूजर्स नहीं है तो आप प्राइम यूजर बन सकते हैं, और उस ट्रेनिंग के अंदर इसका सॉल्यूशन दिया है, और बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस दिए हैं, वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो जरूर अटेंड करें। ठीक है। वेल, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं इशिका, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, क्वेश्चन जब रिपीटेडली पूछ रहे हैं ना, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, इस सेशन को आप दोबारा से देखें तो आपको और चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। कुछ कहना चाहते हैं इशिका? नहीं सर, नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मजा आया इशिका, और अब यहाँ पर थैंक मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग इशिका की मोटी मोटी तारीफें कर सकते यू। हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बहुत बढ़िया, आग लगा दी। क्या बात है, वंडरफुल, सुपर, वाओ, बहादुर, ये बड़ा अजीब सा कॉम्प्लीमेंट था। ऑसम, हाय, जबरदस्त, थैंक यू इशिका। पुष्पा, ये अलग ही, ये ना, ये क्रिएटिव लोग हैं, कुछ भी डाल देते हैं अब ये। रियली गुड, टाइम वसूल, लवली, लवली इशिका, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। दंगे आगे दंगे करो। करवाओगे आप। धूम मचा लेंगे। ब्रेन विद ब्यूटी, क्या बात है। धांसू ट्रेनिंग। कि धांसू ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच इशिका फॉर द पावरफुल सेशन। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। अरे बिल्कुल, 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 आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली है क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हो, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अब मैं एंड में बोल देता हूँ, दैट इज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% इज द एग्जीक्यूशन, नो मैटर एग्जीक्यूशन। व्हाट। कि आज इशिका की जगह कोई ऊपर से उठ के यहाँ पर बैठ के सामने सेशन भी दे देना, तो भी वो स्ट्रेटेजी का ही पार्ट रहेगा। इम्प्लीमेंट एट द एंड आपको ही करना है, रिजल्ट आप लोग को ही क्रिएट करेंगे, कंसिस्टेंसी आपको ही मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे इशिका ने करा।
बट स्ट्रेटेजी है, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट क्रिएट करो, और हम ऐसे लोगों को सिखाते रहेंगे। बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर We are Miss Gurukul. Gurukul. Bye bye everyone, take care. Bye, sir. Bye. Bye Thank you, sir. Shika. Bye, everyone. Bye.